यह कहानी फलांछे गांव के साधुराम नामक एक पंडित की है। साधुराम के 3 बेटे थे, हरिराम, मणिराम और सबसे छोटे राजाराम। साधुराम खुद एक विद्वान थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को घर पर ही संस्कृत, धर्मशास्त्र और कर्मकांडों का ज्ञान दिया। बड़े भाई यजमानों के पास पूजा, श्राद्ध और पुराण जैसे सनातनी कर्म करने के लिए जाते थे, लेकिन राज केवल पढ़ाई में व्यस्त रहा। गांव में मकरध्वज नामक एक क्षत्रिय था, जिसकी पुत्री का नाम लीलावती था। लीलावती और राज की उम्र लगभग समान थी और वे अक्सर गाय चराने जाते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनके बीच प्रेम संबंधों की चर्चा गांव में होने लगी। लेकिन उस समय ऊंची जातियों के लिए निचली जातियों से विवाह करना मना था। ऐसे विवाह करने वाले ब्राह्मण को गांव से निकाल दिया जाता था। साधुराम और उनके परिवार को राज और लीलावती के प्रेम संबंधों की वजह से चिंता होने लगी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इन दोनों का प्रेम खत्म हो जाए। मकरध्वज से कहकर उन्होंने लीलावती को मामा घर भेज दिया, लेकिन प्यार की ताकत से अंधे होकर राज और लीलावती फिर भी मिलते रहे। अंततः साधुराम ने राज को पढ़ाई के लिए काशी भेजने का फैसला किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर राज लीलावती से शादी करना चाहता था तो उन्हें छोड़ देने की शर्त पर उन्होंने राज को काशी भेजने के लिए मनाया। राज ने अपने पिता की बात मानी और लीलावती से विदा लेने गया। लीलावती ने राज से कहा, तुम पढ़ाई के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे भूल जाओगे? राज ने आश्वासन दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं लौटकर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। उनकी विदाई के पहले रात उन्होंने एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताए। राज काशी गया और पढ़ाई करने लगा, लेकिन उसका मन हमेशा लीलावती में लगा रहा। उसने कई पत्र लिखकर भेजे, लेकिन वे न मकरध्वज ने दिए और न ही साधुराम ने। लीलावती ने राज की माँ से उसका पता पूछा, लेकिन उन्हें उसकी बात सुनकर हड़काए जाने का ही सामना करना पड़ा। राज काशी में 2 महीने रहकर घर लौटा, लेकिन मकरध्वज ने लीलावती के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। लगभग 1 वर्ष बाद राज घर लौट रहा था। राज ने रात में यात्रा करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे अपने गांव जल्द से जल्द पहुंचने की इच्छा थी। वह सोच रहा था, बस 1 घंटा और चढ़ाई बाकी है और मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। तभी उसने देखा कि कोई गाय चरा रहा था। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि वह लीलावती थी। राज को देखकर लीलावती चौंक गई। लीलावती ने शिकायत की, तुम तो निष्ठुर हो गए हो, इतने साल बीत गए और तुमने एक भी पत्र नहीं भेजा। राज ने जवाब दिया, मैंने पत्र भेजे थे, लेकिन शायद वे तुम तक नहीं पहुँचे। दोनों ने अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बातें की। उन्होंने अगले दिन फिर मिलने का वादा किया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। घर पहुंचने पर राज ने बताया कि लीलावती उसके साथ थी, जिससे उसके माता पिता चौंक गए, क्योंकि लीलावती की मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी। यह जानकर राज को गहरा धक्का लगा। कुछ दिनों बाद राज एक यजमान के यहाँ सत्यनारायण की पूजा करके लौट रहा था। रास्ते में वह गांव के कुएं पर पहुंचा, जहां पहले वह लीलावती के साथ आया करता था। अचानक उसने पानी गिरने की आवाज सुनी। उसे लगा कि यह लीलावती ही है। जब उसने नजदीक जाकर देखा तो वास्तव में वहां लीलावती थी। लीलावती ने दुखी होकर कहा, जब तुम जीवित थे तब तुमने मेरी परवाह नहीं की, अब मैं तुम्हारे लिए इस कुएं में भटक रही हूँ। राज ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और दोनों ने एक बार फिर प्रेम में डूबे हुए कुछ लम्हे साथ बिताए। अब राज रोज रात को कुएं के पास आता और लीलावती से बातें करता। यह बात उसके बड़े भाई हरिराम को पता चल गई। उसने माता पिता को बताया और सब चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के ज्ञानी को बुलाया। ज्ञानी ने राज और लीलावती को एक साथ नदी में कूदते देखा।
उसी वक्त नदी में आग लग गई और राज और लीलावती दोनों अदृश्य हो गए। कहा जाता है कि आज भी रात के समय राज और लीलावती कुएं के पास आते हैं और गांव के लोगों को अपनी प्रेम कहानी सुनाते हैं। उनकी आत्माएं आज भी एक दूसरे के साथ हैं, भले ही उनका शरीर नहीं रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम की अद्भुत कहानी हमें यह संदेश देती है कि प्रेम के बंधन को कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती।